समस्या ये है कि लेबर रूम जो है, महिलाओं का जो लेबर रूम है वो ओवर क्राउडेड है और उसमें मेल डॉक्टर्स का अनुपात फीमेल डॉक्टर्स के अनुपात में बहुत ज्यादा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि महिलाएं जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। अब ग्रामीण महिलाएं हैं, शहर की महिलाएं हैं, 30 साल से 40 साल की महिलाएं, यंग महिलाएं वहां में आती हैं, वो इस चीज को एक्सपेक्ट नहीं करती है। नर्सेज जो है वो तो फीमेल है और डॉक्टर्स जितना भी डिलीवरी कर रहे हैं, जो आगे में है, जो मेल डिलीवरी कर रहे हैं, वो सारे मेल है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि उन महिलाओं के साथ जो उनका परिवार का एक सदस्य है उनको जाने दिया जाए। आज उनका परिवार का कोई भी सदस्य वहां जा नहीं पाता। कल हम रात भर, मेरे परिवार का एक सदस्य वहां था उस सेंटर में, तो हम वहां रात भर में, ऐसा कई महिलाओं से मेरा बात हुआ। महिलाओं ने बोला कि बाबू हम लोग क्या करें, हम लोग यहाँ आते हैं और जो है फीस 30,000, 40,000, 50,000 भरते हैं, सब सिस्टम तो बहुत बढ़िया है, इसमें कोई शिकायत नहीं, उच्च सर्विस है, सबका ख्याल किया जाता है, लेकिन इसके साथ मन की भावना का भी सम्मान करना चाहिए। महिला का जो मानसिक स्थिति उस समय चल रहा है जब वो प्रसव पीड़ा में है, उसका भी सम्मान किया जाना चाहिए। अगर परिवार का एक सदस्य वो जाने दिया जाए, चाहे उसकी माँ हो, चाहे उसकी बहन हो, चाहे उसकी ननद हो, उसकी सास हो, तो उसका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहेगा। लेकिन उस महिला को आप अकेले भेज दे रहे हैं उस सेंटर के अंदर, अब वो अकेले प्रसव पीड़ा को झेल रही है, उसका परिवार का कोई सदस्य नहीं है, प्लस इसका जो डिलीवरिंग इंचार्ज है वो एक पुरुष है, उसका मानसिक स्थिति जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो अनकंफर्टेबल फील करती है और महिलाएं इस चीज को आगे में कह नहीं रही है। तो चूंकि हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के पक्ष में काम करते हैं, हम चाहते हैं कि मेरी जो भी जनता है वो कोई सवाल मेरे सामने की है तो हम उसको प्रेस मीडिया के सामने रखते हैं। आज आप लोगों के माध्यम से, हम प्रेस मीडिया के माध्यम से जो टाटा मैनेजमेंट है उसको ये अपील कर रहे हैं कि जब भी उनका डॉक्टर का अनुपात बढ़े वो अलग चीज है, लेकिन शीघ्र से शीघ्र जो महिलाएं हैं उनको अपना एक परिवार का चुनने का राइट मिलना चाहिए और वो अपनी माँ या बहन को डिलीवरी रूम के अंदर ले जा सके, जहां वो कॉन्फिडेंट फील करे कि भाई मेरा डिलीवरी हो रहा है तो मेरी माँ मेरे सर के पीछे खड़ी है, मेरी सास मेरी खड़ी है, मेरी दोस्त खड़ी है, मेरी बहन खड़ी है। इससे उनका मानसिक बल बढ़ेगा, तो ये बहुत जरूरी है। और हम ये निवेदन करते हैं कि 15 दिनों के अंदर इसका जो है निकाला जाए समस्या। अगर इस समस्या को नहीं सुलझाया गया तो फिर केएसएस के बैनर तले हम लोग इस पे अभियान करेंगे और टाटा को हम लोग बताएंगे कि भाई इस तरह का व्यवहार जो है वो जनता के साथ ठीक नहीं है। टाटा मैनेजमेंट में इसको लेके आप बात की थी? देखिए, मैनेजमेंट से तो डायरेक्ट हमको जाने का मौका नहीं मिला, पर वहाँ जो भी स्टाफ है, कल रात में हम उनको इस बात से अवगत कराए तो हमको सारा स्टाफ बोला कि देखिए यही सिस्टम है बाबू, ये सब बरसों से चला जा रहा है। एक तो आप मैटरनिटी वार्ड देखिए एकदम कोने में है, ठीक है, आइसोलेटेड जगह है, शांत जगह है, लेकिन उसके ठीक बगल में शव गिरा है। अब आप बताइए, भारतीय संस्कृति के अनुसार हम लोग तो जन्म और मृत्यु को दो अलग अलग इवेंट मानते हैं। अब आप जन्म का इवेंट में आप खुशी मनाते हैं, मृत्यु का इंसिडेंट में आप दुख मनाते हैं। आप वहाँ नवजात शिशु को लेकर खुशी मनाते हुए निकल रहे हैं। सबसे पहला पड़ाव जो है आपका वो है मुर्दा घर है। अब बताइए ये क्या, किस तरह की सोच रही है कि शिशु घर के बगल में मुर्दा घर, हम जो शिशु घर है उसके अंदर हम महिला को, अटेंडेंट को नहीं जाने देंगे, परिवार को नहीं जाने देंगे। ये इस तरह का जो विचारधारा है वो सही नहीं है। और टाटा मैनेजमेंट को अगर ऐसा लगता है कि इस तरह का करने से उनका बेटर मैनेजमेंट फैसिलिटी अगर उनको अवेल होता है तो हमको लगता है उनका ये विचार भी गलत है। क्योंकि अगर वो लोग महसूस करेंगे कि अगर महिलाओं को, उनको अपना परिवार का हिस्सा अगर अंदर में जाने दिया जाए तो महिलाएं मच मोर, ये मेरा मानना है। क्या आपको लगता है कि महिलाओं को पुरुष द्वारा लगाना, ये इल्जाम लगाना सही नहीं होगा? ये टिप्पणी से इस बात का संदेश भी गलत चला जाएगा। लेकिन हम कंफर्ट जोन की अगर बात आए तो मान लीजिए आपकी माँ, आपकी बहन या मेरी पत्नी या आपकी पत्नी कोई भी जाके उसमें एडमिट है और हम लोग उसके हस्बैंड है, हम लोग उसके भाई हैं, तो हम लोग चाहेंगे कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा रहेगा कि एक महिला टीम उसको मिले, जहां उसको महिला डॉक्टर इलाज करे, महिला डॉक्टर डिलीवरी करे। और अगर वो नहीं हो रहा है किसी वजह से, अगर महिला डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, पुरुष डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है, तो फिर उसको परिवार का, अपने परिवार का एक सदस्य को अपने साथ ले जाने का मौका मिले, चाहे उसकी माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, उससे महिला कॉन्फिडेंट फील करे। ये मेरा मानना है। मेरा नाम सौरभ विष्णु है, हम समाज सेवी है, जमशेदपुर के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है।